मौसम में जिन मसलों की हमें शदीद ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक मसला मूज़ों पर मसह का ताल्लुक़ है। इस सिलसिले में अहादीस मुबारका के अंदर और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए अहम तालीमात बयान की गई है। हज़रत सफ़वान बिन अस्साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि काना यअमुरुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कुन्ना सफ़रन औ मुसाफिरीन अल्ला नंज़िअ ख़िफ़ाफ़ना सलासत अय्यामिन व लयालिहिन्ना वलाकिन मिन जनाबा। ये तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन करार दिया है और 3535 नंबर की हदीस है। इस हदीस के अंदर हज़रत सफ़वान बिन अस्साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे जब हम सफ़र में होते या मुसाफिर होते कि 3 दिन और 3 रातें अपने मुज़ों को ना उतारें सिवाय जनाबत के, गरचे हम पेशाब पाखाने या नींद की हालत में हों। इस हदीस के अंदर हमारे लिए मुज़ों पर मसह का अहम मसला बयान किया गया है। इस्लाम आसानी का मज़हब है। इस्लाम बिल्कुल सहूलत और रुख़सत का मज़हब है। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम की इस खूबी से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे लोग कड़ाके की ठंड में, सर्दी में और बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद भी इस रुख़सत से फ़ायदा नहीं उठाते हैं और इस्लाम ने जो हमें छूट दी है, हमें आसानी फराहम की है, हम उससे इस्तेफ़ादा नहीं करते हैं। ठंडी के मौसम में ख़ास तौर से, वैसे पूरे साल हमारे लिए रुख़सत है, जायज़ है, लेकिन ठंडी के मौसम में ख़ास तौर से हमें चाहिए कि हम एक बार वज़ू बना करके मोज़े पहन लें। मोज़े में तमाम तरह के मोज़े शामिल हैं। अरबी ज़बान में हदीस में इसके लिए 2 तरह के अल्फाज आए हैं, एक है खुफ़ और दूसरा लफ्ज़ है जौरब। खुफ़ कहा जाता है चमड़े के मोज़ा को और जौरब कहा जाता है कपड़े के मोज़ा को। और कपड़े में भी ऊन है, सूती है या और भी कपड़े की कई शक्लें हैं, तो किसी भी तरह के मोज़ा को जौरब कहा जाता है और ख़ास तौर से जो चमड़े का मोज़ा हो उसे खुफ़ कहा जाता है। तो इन तमाम पर मसा करने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि हम एक बार बावज़ू होकर के मोज़ा पहले और उसके बाद हम मुसाफिर हैं तो लगातार 3 दिन और 3 रातें, और अगर घर में है, मुकीम है, तो 1 दिन और 1 रातें मसा करते चले जाएं, मसा करें और इससे हम फ़ायदा उठाएं। और आप जानते हैं कि मसा करने के वक्त आदमी को कितनी सहूलत होती है। असल ठंडी पैर धोने के वक्त होती है। आप आसानी से अपने हथेली को धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, चेहरा धो लेते हैं, मसा भी सब का मसा कर लेते हैं, लेकिन पैर को धोना और पैर को सुखाना ये असल मुश्किल काम होता है। अगर हमने पैर को पहले से मोज़ा पहन रखा है तो हमारे लिए आधा काम आसान हो जाता है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा फजर की नमाज़ पढ़ के एक बार ठंडी के मौसम में ख़ास तौर से मोज़ा पहनते हैं और डायरेक्ट सीधे इशा तक उसको पहनते रहते हैं और सोते वक्त उसको खाली करते हैं, उसको उतारते हैं। अगर बीच में गुस्ल करना है तो अलग बात है, उतारना पड़ेगा, लेकिन आपको गुस्ल अगर नहीं करना है तो सिर्फ एक वक्त पहनिए और सोते वक्त उसको उतारिए। तो ये कितना फ़ायदा है, इससे हमें जो है ना आसानी मिलेगी और हमें वज़ू बनाने में, नमाज़ पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ ठंडी की वजह से नमाज़ छोड़ देते हैं। आप देखते होंगे गर्मी में नमाज़ बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, लेकिन ठंडी की वजह से वज़ू से डरते हैं, नमाज़ ही नहीं पढ़ते। तो इस्लाम ने हमें सहूलतें दी हैं, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा तयम्मुम का अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बता दिया है। तयम्मुम तो हमें पानी भी छूने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जो है मिट्टी से तयम्मुम करें। तो ये अलग मौजू है, इसके बारे में इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताया जाएगा। तो आज हमने जो बताया कि मुज़ों पर मसा करना इस्लाम में जायज़ है और इस्लाम ने हमें आसानी दी है, रुख़सत दी है। और हज़रत सफ़वान बिन अस्साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह हिदायत दी कि हम 3 दिन 3 रातें मुसाफिर हो और मुक़ीम हो तो 1 दिन 1 रातें हमें मुज़ा पर मसा करने का जो है ना जवाज़ फरहम किया गया है।
لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسلام نے جو ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک چیز کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی موزہ پہنیں تو ہم وضو بنا کر کے پہنیں، یہ شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بغیر وضو کے پہن لیے اور اس کے بعد جو اس پہ ہم مسح کریں، ایسا نہیں، ہر حال میں وضو بنا کے ایک بار پہن لیں، اس کے بعد آپ لگاتار نمازوں میں مسح کریں، یہ اہم چیز ہے۔ اور پیشاب پیخانہ ایسے ہونے سے ہمیں ہے کہ نہیں موزہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف جس کو غسل جنابت ہے، جنابت کی ضرورت ہے، وہ پھر اس کو اتارے گا، بقیہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔